नमस्कार साथियों आप सभी को पता है कि एग्जाम आपका जो है बिहार पुलिस का बहुत ही नज़दीक है। तो रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों आपको जो है एमसीक्यू लगाना पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि जितना आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना ही आपको एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए आप एमसीक्यू अभी आप लगाएंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा और आप आराम से क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का केमिस्ट्री का हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको देखिए आपका टॉप 120 क्वेश्चन आपका होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके पहले देखिए मैंने करंट अफेयर का भी बहुत सारा अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आप उसको भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। 120 क्वेश्चन पूरा देख के जाइएगा और रिवीजन कर लीजिएगा इसको, क्योंकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनता है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसे बल्बों के उपयोग के योग्य जो है बनाता है? बल्बों के उपयोग के योग्य बनाता है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे उच्चतम गलनांक होगा, उच्चतम प्रतिरोध होगा और आपका उच्चतम आघात वर्धनीयता हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से हमारा कौन सा अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम है? देखिए सही क्रम हमारा देखेंगे तो आपका मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा और आप तरीके से देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे प्रश्न है कि रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल डैश है? रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त जो आपका मुख्य कच्चा माल है दोस्तों कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सेलुलोज। ठीक है, अगला है कि आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन से गैस का जो है उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा सोडियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में जो है किया जाता है? ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है। बताइए पांचवे का उत्तर क्या हो। देखिए पांचवे का देखेंगे तो आपका यूरेनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? इनमें से हमारा कौन सा आपका अधातु है जो आपका चमकदार होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आयोडीन जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग जो है विद्युत तारों को बनाने में जो है किया जाता है ना? इनमें से हमारा कौन सा आपका धातु है जो आपका विद्युत है ना विद्युत तारों को बनाने में दोस्तों किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 7 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तांबा जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा दोस्तों? तांबा जो है सही उत्तर हो जाएगा, तांबा। आगे बढ़ते हैं, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी अधातुओं का उपयोग जो है किया जाता है? आंसर देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 8 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सिलिकॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? सिलिकॉन। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको जो है भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, गन मेटल का संयोजन क्या है? गन मेटल का संयोजन क्या है? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो आपका तांबा, टीन और जस्ता होगा। क्या होगा? तांबा, टीन और जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है? इनमें से हमारा कौन सा धातु है जो लोहे का शुद्ध रूप है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो आपका पिटवा लोहा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला है कि सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका है ना सोल्डर बनाने के लिए इनमें से जो है किसका संयोजन किया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 11 का सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा लीड और टीन होगा, है ना, लेड और टीन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। उपरोक्त अभिक्रिया में HgO, Hg और O2 की क्रमिक अवस्था क्या है? देखिए क्रमिक अवस्था के बारे में पूछ रहा है तो आपका 12 का डी हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस होगा। ठोस, द्रव और गैस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या हमारा जो है इसमें गलत है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान जो है दिया गया था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज जो है नहीं हुआ था, सही है। क्षार धातुओं की तरह हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर
के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनता है या फिर बनाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जो है माना जाता है, जनक मानते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा जॉन डाल्टन, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन डाल्टन। अगला है कि डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक यानी ऋणात्मक आवेश वाले कण क्या है। देखिए आवेश वाले कण की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें डैश की किरण जो है पुंज होती है, इनमें से हमारा कौन सा कैथोड किरण है जो डैश की किरण पुंज होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है न्यूक्लियॉन नहीं है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इनमें से हमारा जो है कौन सा एक आपका न्यूक्लियॉन दोस्तों नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए आपका नहीं है, बाकी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी इसमें आपका शामिल है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है, तो 18 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा द्रव्यमान संख्या। अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या हमारा गलत है। देखिए 19 की बात करते हैं, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान जो है दिया गया था, गलत हो जाएगा आंसर। बाकी उस समय यानी उस समय तक जो है उत्कृष्ट गैस की जो है खोज नहीं हुआ था। देखिए सेम आपका रिपीट क्वेश्चन है 19 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से अलग मतलब डैश की खोज से गलत जो है सिद्ध किया गया था, गलत। तो गलत की बात करते हैं तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा समस्थानिक, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु का नाभिक मॉडल अपनी माफ कीजिएगा परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा जो है खोजा गया था। दोस्तों ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है क्या, तो ये क्या कहलाता है, तो देखिए आपका नाभिकीय बल कहलाता है। क्या होगा आंसर, नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। देखिए आकर्षण बल दोस्तों जो है आपका अधिकतम होता है, तो आपका ठोस जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ठोस। निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इनमें से हमारा जो है किसकी दोस्तों आपको जो संपीड़ितता है उच्च होती है, इसका उत्तर हो जाएगा गैस, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैस। अगला है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम दोस्तों, इसको जो है हम बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन नंबर डी। किसी गैस के द्रवण यानी द्रव्य बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। रिवीजन पे फोकस की, जितना आप रिवीजन करेंगे दोस्तों उतना ही आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, और कोशिश कीजिए कि आप एमसीक्यू फॉर्म में आप रिवीजन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप 4 ऑप्शन को दिमाग लगा पाएंगे कौन सा क्वेश्चन सही है, क्या हमारा गलत होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका होना चाहिए, यानी क्वेश्चन आपका एक हो 4 ऑप्शन होना चाहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उच्च दाब और निम्न तापमान हो, क्या होगा उच्च दाब और निम्न तापमान, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्या हमारा गलत है। देखिए पार्श्वीकरण की बात करते हैं, चाय गलत हो जाएगा, चाय नहीं होगा दोस्तों, यह आपका जो है दूध हो जाएगा। बाकी लवणीकरण जो है हो जाएगा समुद्र जल। प्रतिलोम की बात करते हैं तो पेयजल होगा, और आपका विकृतीकरण की बात करते हैं तो आपका प्रोटीन सही होगा। अगला हमारा है प्रक्रिया, और एक हमारा जो है पृथक्करण विधि दिया गया है, मिलान करके बताना है 28 नंबर का। चलिए देखते हैं। देखिए एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण की बात करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा आसवन होगा। जल और कैरोसिन से तेल का उनके मिश्रण से पृथक्करण की बात करते हैं, तो यह आपको हो जाएगा पृथक्कारी कीप होगा। दूध से क्रीम का पृथक्करण की बात करते हैं, तो यह आपको हो जाएगा अपकेंद्रण हो जाएगा। और पादप सारस्वत से वर्णक पिगमेंट का पृथक्करण की बात करते हैं, तो यह आपका पहले में हो जाएगा, यानी वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। ऑप्शन आप अपने अनुसार जो है अरेंज कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पे आएंगे।
देखिए बोला कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही के बारे में आप देखेंगे तो हो जाएगा विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है ना। विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा एक जो है भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो हो जाएगा बर्फ का पिघलना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्फ का पिघलना। आगे बढ़ते हैं कि एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक आदर्श गैस के लिए इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन सही नहीं है। 31 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी गैस अणुओं की गतिज ऊर्जाएं समान नहीं होती है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सभी गैस अणुओं की गति समान होती है, सही है। गैस अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, सही है। अणुओं के बीच कोई अन्योन्य क्रिया जो है बल नहीं होता है। अगला है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। बताइए अग्निशामक में कौन सी गैस जो है दोस्तों काम आती है। 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद डैश होता है। देखिए बनने वाला उत्पाद की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बुझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई या फिर सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इसमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है। देखिए यौगिक एक्स की बात करते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसके राहत के लिए इनमें से कौन सा यौगिक जो है दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Mg, ऑप्शन नंबर MgOH स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, MgOH2 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं। अगला है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। दोस्तों ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है 37 का। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको देखेंगे तो हम जो है अपचयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अपचयन कहते हैं। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीकरण की अनुपात प्रदान करता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 और 1 क्या हो जाएगा, क्या होगा 2 और 1 का, ठीक है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है। थोड़ा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 40 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दमित्री मेंडलीफ होगा। क्या होगा, दमित्री मेंडलीफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता है ना दोस्तों, नहीं पा सकता है। तो 41 की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का हो जाएगा हाइड्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं। कुल कितने आवर्त और समूह हैं, देखिए आवर्त 7 समूह और 18 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका रेडॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रेडॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले आवर्त के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा एच। आवर्त सारणी है ना, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है क्या। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम देखेंगे तो हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है।
ऑप्शन नंबर सी होगा समूह 1 और समूह 17, है ना, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व होगा। क्या होगा? आंतरिक संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भूपर्पटी तत्व, भूपर्पटी में कुल प्रतिशत पूछा है। तो देखिए 48 की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये आपका 47% होगा। सिलिकॉन की बात करते हैं 28 होगा। एल्यूमिनियम की बात करते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम, है ना, तो एक सेकेंड, एल्यूमिनियम हो जाएगा 8% और आयरन की बात करते हैं 5%। 48 का जो है डी सही उत्तर होगा। अगला है कि एक त्रिक में मध्य तत्व डैश होता है। एक त्रिक में मध्य तत्व दोस्तों आपका डैश होता है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, पहले और दूसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 49 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करके बताइए। देखिए न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया है और अष्टक नियम दिया है, सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद जो है 8वां तत्व है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा जो है गलत क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है, तो 50 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चौथा हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्या हमारा सही है 51 नंबर का। चलिए देख लेते हैं। देखिए खोजे गए तत्वों की कुल संख्या की बात करते हैं, खोजे गए कुल तत्वों की संख्या, तो ये आपको हो जाएगा 118। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्वों की बात करते हैं 94। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्वों की बात करते हैं तो आपका 24, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित का मिलान करें, है ना, इनमें से हमारा जो है मिलान करके बताना है। तो इसमें आपको देखिए थोड़ा डाउट है, इसको हम छोड़ते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। और 53 नंबर बताइएगा, इसमें डाउट नहीं है, आपको बताना है कि तत्व आवर्त सारणी में तत्वों का समूह, ठीक है। तो ये देखिए इधर तरीके से देखेंगे संकेत नाम दिया गया है और यहाँ आपको जो है मिलाना है, तो आप इसको मिला करके बताइएगा कि कैसे आपका 53 का क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। बाकी 52 नंबर जो है इसमें टाइप मिस्टेक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है, यानी किसका उत्पादन होता है जब खट्टा होता है दूध। देखिए 54 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टिक अम्ल। टमाटर में मुख्यतः यह कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इनमें से हमारा जो है कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। 56 का हो जाएगा NaOH होगा, क्या होगा NaOH, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए 57 की बात करते हैं तो टमाटर में जो पाया जाने वाला तत्व होता है ये आपका फार्मिक अम्ल होता है, गलत हो जाएगा। फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो किसमें देखने को मिलता है, फार्मिक अम्ल बिच्छू वगैरह में देखने को मिलता है ना। बाकी संतरा में देखेंगे तो आपका सिट्रिक, अंगूर में बात करते हैं टार्ट्रिक, और बासी मक्खन की बात करते हैं तो आपका ब्यूटेरिक अम्ल होगा। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यहाँ पर देखिए सही दिया गया है। और यह पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी यह मोटी सामग्री को विघटित करता है, यह फिसलन युक्त साबुन जैसे होता है। निम्न क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत, यानी हमारा गलती क्या है। तो पहले ही दिया गया कि नीले लिटमस को लाल में बदलता गलत हो जाएगा। बाकी क्षार में कड़वा स्वाद होता है, क्षार छूने में मुलायम होता है, क्षार विलयन में विद्युत संचालित करते हैं, तो ये सब देखेंगे तो सही हो जाएगा, ये गलत है। अगला है कि जब माफ कीजिएगा जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं। तो देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कठोर जल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कठोर जल। अगला के सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में जो है लिखा जा सकता है, कौन से रूप में इसको जो है लिखा जा सकता है। इसका आंसर देखेंगे 61 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल, ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का तो बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है ना, H+ देता है। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा अमाशय रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अमाशय रस। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए।
बेकिंग पाउडर में पाया जाने वाला जो आपका तत्व होता है उसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होगा। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ना कैरोसिन तेल में जो है संग्रहित होती है? कैरोसिन तेल में दोस्तों आपको जो है संग्रहित होती है, तो सोडियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि एक तरीके से बोलेंगे पीओपी का जो दुश्मन होता है वो आपका पानी ही होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है। टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग किया जाता है, सही है। सजावटी दीवार बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का जो है उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे निष्क्रिय किए जाते हैं? देखिए, इसका आंसर आप 67 का देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रमशः बॉक्साइड और मैग्नेटाइट, मेलाकाइट और कैलेमाइन, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 67 का ये होगा। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्वारेजिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा एक्वारेजिया। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस पर जो है सुरक्षात्मक परत या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं लेप चढ़ाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जस्ता का लेप की अभिक्रिया से लगाया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनाइजेशन जस्ता बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में मौजूद होती है? द्रव अवस्था में, तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 70 का हो जाएगा आपका पारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पारा। आगे बढ़ते हैं। धातु और गुणधर्म दिया गया है, धातु और गुणधर्म। देखिए बात करेंगे सोडियम तो हो जाएगा आपका चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा की बात करते हैं तो कमरे के ताप पर द्रव्य। चांदी की बात करते हैं तो विद्युत का अच्छा सुचालक, और शीशा यानी लेड की बात करते हैं उसमें का कुचालक, तो ऑप्शन नंबर सी 4, 2, 1, 3 जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है किया जाता है? 72 का आंसर हो जाएगा नाइक्रोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नाइक्रोम। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों योगदान करती है, तो राइट आंसर 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? देखिए जहरीली प्रकृति की बात करते हैं 74 का, तो आपका हो जाएगा रुधिर वर्णिका से सम्मिश्र, है ना, सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक जो है कथन सही नहीं है? दोस्तों इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो 75 की बात कर लेते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है, गलत हो जाएगा। बाकी ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अवरूप है, ग्रेफाइट विद्युत का एक चालक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजन। आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक पैदा करने वाली गैस कौन सी है? विस्फोट पैदा करने वाले की बात करते हैं तो ये आपका मीथेन है, क्या है? मीथेन। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा 79 का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान, है ना, किसके समान होता है? किसके समान होता है? तो बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 80 का आंसर क्या होगा? देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो आपका क्षारीय धातु होगा, क्षारीय धातु। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? इनमें से हमारा जो है किसमें कार्बन नहीं होता है? तो बलुआ पत्थर देखिए कार्बन नहीं होता है, बाकी हीरा, कोयला, ग्रेफाइट में कार्बन होता है। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बना रहता है, यानी बन जाता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा CO2 होगा। क्या होगा? CO2। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि डैश और डैश में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सल्फर नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? सल्फर नाइट्रोजन। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सल्फर यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सल्फर यौगिक। आगे बढ़ते हैं, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? चलिए बताइए, इनमें से हमारा कौन सा गैस है जो आपका नोबेल गैस कहलाता है? तो हीलियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? देखिए, तीखी गंध की बात करते हैं तो 87 नंबर का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 87 का हो जाएगा अमोनिया होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा अमोनिया। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा नाइट्रोजन। अगला कि फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग जो है किया गया था? तो 89 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अमोनियम साइनेट होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए जो है किया जा सकता है? तो 90 का आंसर देखेंगे तो जाएगा फिटकरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा फिटकरी। ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि ऑर्गन डैश गैस है। देखिए ऑर्गन की बात करते हैं तो ये आपका अक्रिय गैस है। क्या होगा? अक्रिय गैस है। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो है किसके एक उदाहरण हैं? दोस्तों ये आपके उदाहरण है किसके बताइएगा? तो ये आपके हैं हैलोजन के हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा हैलोजन। आगे बढ़ते हैं कि वेल्डिंग के लिए एथाइल और का मिश्रण उपयोग किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? देखिए मोनोसेकेराइड की बात करते हैं 94 का, तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। 94 का देखिए 1 और 4 हो जाएगा, पढ़ते हैं। देखिए 1 और 4 में देखिए आपका दिया गया है फ्रक्टोज और आपका ग्लूकोज दिया गया है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। सही कथन क्या है? देखिए शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पिक्टन जो पौधों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? दोस्तों ये किससे बना होता है बताइएगा। देखिए 96 का देखेंगे तो आपका गैलोक्रोनिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गैलोक्रोनिक अम्ल। अगला है कि मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल, इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक उच्च सामर्थ्य है थर्मोप्लास्टिक पदार्थ PVC पूर्ण रूप से क्या है? तो PVC की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा बहुलक जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो 98 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियोप्रीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नियोप्रीन। परिशोधन एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बना होता है? दोस्तों ये किससे बना होता है? तो 99 की बात करते हैं तो ये बना होता है सेल्यूलोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सेल्यूलोज। अगला है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो 100 का देखेंगे तो हो जाएगा तरल हाइड्रोजन जो है सही होगा तरल हाइड्रोजन। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एंथ्रेसाइट। आगे बढ़ते हैं, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाले किससे है ना किसमें जो है क्रमशः कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट लिग्नाइट होगा। एंथ्रेसाइट लिग्नाइट। डैश का उपयोग मोटर वाहनों में इंजन के रूप में बढ़ रहा है ना, इंजन के रूप में बढ़ रहा है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा CNG जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त है और यह
93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 104 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सीएनजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सीएनजी। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वो आपका कौन सा है? तो देखिए आपको हो जाएगा लिखा गया है एंथेसाइड जो है हो जाएगा एंथेसाइड। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग किया जाता है? तो गैस की बात करते हैं तो आपका एसिटिलीन जो है सही हो जाएगा, एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व उपयोग या फिर जो है प्रयोग में लाया जाता था या फिर माफ कीजिएगा लाया जाता है? उत्तर हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पोटेशियम। एनपीके एक डैश है। देखिए एनपीके की बात करते हैं तो आपका मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑर्गन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो देखिए इसका आंसर आप 110 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा समूह 18 जो है सही उत्तर हो जाएगा, समूह 18। आगे बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है? देखिए मैग्नीशियम का उपयोग देखेंगे तो ये आपको होता है आतिशबाजी में एक चमकीला सफ़ेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया से लगाया जाता है? तो देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन जो है हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन नंबर सी। क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित यानी सही क्या है? देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की साफ करने वाला पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह कहलाते हैं क्या? दोस्तों कठोर जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा कठोर जल। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है? फलों या सब्जियों में तो सिट्रिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जूल का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जूल का नियम। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो सही की बात करते हैं, देखिए परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? उत्तर हो जाएगा अल्फा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है क्या? तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिकीय बल। दोस्तों हमारा जो है 120 प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताइएगा, और कैसी आपकी तैयारी चल रही है इस लास्ट घड़ी में तो ये भी आप कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।